नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एलजी साहब ने एक लेटर जारी किया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बिजली, पानी तथा और कुछ सब्सिडी को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। और उसमें कहा साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने के बाद भी ये सब कुछ चलता रहेगा। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और उनके मंत्री और अफवाह फैला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है और वो बदनाम करने की साजिश है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल एलजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके बस की कोई बात है नहीं। 20 से 24-25 दिन हो चुका है, सीएम मुख्यमंत्री खुद जेल में पड़ा हुआ है। जेल से कुछ कर नहीं सकते, आपको जेल से कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। कोर्ट से इनको राहत मिली नहीं, कोर्ट से डांट फटकार लगी। उसके बाद भी इनके नेता वाहवाही लूटने में और दिल्ली की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एलजी साहब ने जो क्लैरिफाई किया, वो वाकई में हकीकत यही है। क्योंकि सरकार ने दिल्ली की इस कदर कमर तोड़ के रख दी है कि दिल्ली आज रहने लायक नहीं है। पानी का हाहाकार मचा हुआ है। आप जानते हैं पानी का बजट को लेकर क्या क्या नौटंकी चलती रही। पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चलता रहा और क्या क्या सिर्फ वहाँ बहस के बाद निकलता कुछ भी नहीं। बात फिर वहीं आके एलजी साहब के पास पहुंचती है और वहाँ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होती है। अब मसला सिर्फ ये है कि दिल्ली की जनता को कितना गुमराह करोगे, आम आदमी पार्टी और उनके नेता और उनके मंत्री। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद जेल में बैठकर ये कहानी सुनाता है कि मैं जेल में ही रहकर सत्ता चलाता हूँ, उसे लालची और लोभी कौन हो सकता है? जिसको सत्ता कभी भाता नहीं था, वो सत्ता का इतना आकंठ तक डूबा हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं जनता अब समझने लगी है। मुझे लगता है कि वीके सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनके हर उन तमाशे का पर्दाफाश कर दिया है, जिस तमाशे को लेकर दिल्ली को पूरी तरह से इन्होंने बदनाम कर दिया, पूरी तरह से दिल्ली को कमज़ोर कर दिया। पूरी तरह से दिल्ली लगभग नरक बन चुकी है। पॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या दिनों ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अनऑथराइज कॉलोनी उतनी ही डेवलप होती चली जा रही है। सड़कों से निकलना मुश्किल हो रहा है। इनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, जनता को सुविधा देने की बात के नाम पे कुछ बसें ज़रूर कहते हैं कि बस में हम महिलाओं को हमने फ्री कर दिए। पानी अब है ही नहीं दिल्ली में भाई साहब। सोसाइटी की हालत इतनी बुरी है कि तकरीबन सैकड़ों ऐसे सोसाइटीज है जिसमें सिर्फ एक बार पानी आता है, पूरे दिन में दूसरी बार आ भी नहीं पाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट सालों से लंबित पड़ा हुआ है। पहले जो प्रोजेक्ट थे उस पर कुछ ज़रूर पाइपलाइन जो है बिछाए गए थे, लेकिन इस वक्त वैसी सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन बहुत ही ड्रास्टिक। हेल्थ में सिस्टम आप देख ही रहे हैं कि हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। दिल्ली का स्वास्थ्य पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक पे हुआ करता था। क्योंकि वहाँ वाहवाही लूटने के लिए जो भी जहाँ भी मिले सब कुछ कर लेंगे। तो इसलिए अभी इस वक्त एलजी साहब का ये जो क्लैरिफिकेशन है, या एलजी साहब को दिल्ली की जनता के प्रति जो भरोसा देने की कोशिश है, वो वाकई सार्थक है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जनता अब समझने लगी है कि दिल्ली की जनता का मजाक इन्होंने बना के रख दिया। 2 करोड़ जनता दिल्ली वाले जो हैं, वो इस आम आदमी पार्टी की सरकार के हर दिन के तमाशे से 10 साल से अब अभ्यस्त हो चुकी है। कभी सब्सिडी का नाम लेगी, कभी बिजली की सब्सिडी की बात करेगी, कभी पानी की सब्सिडी की बात करेगी, कभी किसी की बात करेगी, फिर उसके बाद गायब हो जाएगी। काम कहाँ कहाँ हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। विधायक कहीं नज़र नहीं आते, इनके कार्यकर्ता आपको नज़र नहीं आते, कार्यकर्ता किसी और काम में लगे रहते हैं, और सिर्फ वाहवाही और एक दूसरे पे गाली गलौज करने के अलावा बहुत कुछ नहीं होता है। और क्या क्या होता है वो आप बेहतर जानते हैं। तो मुझे लगता है कि एलजी साहब के बिजली, पानी और तमाम सारी चीज़ों के लिए क्लैरिफिकेशन जो है वो काफ़ी है हमें आपको समझने के लिए। अभी राजधानी में लोकसभा चुनाव भी है। मतदान तो आपको अपने तरीके से करने हैं, लेकिन सोचने को विवश होना पड़ेगा कि आखिर आपको चाहिए क्या। नमस्कार।